Hello everyone, this is video number 1 of chapter 3 Geography, class 8. Chapter name is Mineral and Power Resources. इस चैप्टर में हम मिनरल और पावर रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज के बारे में कवर करेंगे. यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी गिवन है, उसको हम पढ़ते हैं. किरी और सुकांत ये दो फ्रेंड्स हैं. किरी जो है वो सुकांत के नेटिव प्लेस यानी कि उसका जो घर है जहाँ पे वहाँ पे जाते हैं ये लोग छुट्टियों में, जो कि धनबाद में है. ये प्लेस कहाँ पे है? धनबाद में. तो किरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेज होती है, खुश हो जाती है उस एरिया को देख के. वो जो एरिया होता है काफ़ी लार्ज होता है और ब्लैक होता है कलर में. तो वो सुकांत से पूछती है कि ये प्लेस जो है इतना ज़्यादा ब्लैक और डस्टी क्यों है. सुकांत आंसर करता है क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो है कोल माइंस बहुत ज़्यादा है आसपास के एरिया में. इसी रीज़न से ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा डस्टी और ब्लैक कलर में है. सो वो पूछती है, सुकांत कहता है दे आर कैरिंग द मिनरल्स कोल. रिप्लाइड सुकांत. सुकांत कहता है यहाँ जो आसपास का एरिया है यहाँ पे कोल माइंस बहुत है, इसी वजह से जो ट्रक्स होते हैं वो अपने साथ जो है वो क्या कैरी करते हैं? कोल कैरी करते हैं, कोल मिनरल्स कैरी करते हैं. तो कीरी फिर से एक क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट आर मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? सो सुकांत रिप्लाई करता है, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स, द मिल्क फ्लोर शुगर टुगेदर. तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी एक बेकर को कभी बिस्किट्स बेक करते हुए देखा है. क्योंकि अगर हमें बिस्किट्स बेक करने हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि दूध हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गई, आटा हो गया. तो ये सारी चीज़ें ही क्या होती है? एक तरह से मिनरल्स होती है. हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स बोलते हैं. तो उसने एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझाने की कोशिश की कि मिनरल्स क्या होते हैं. फिर आगे वो बोलता है, वाई ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली. क्या जब तुम बिस्किट खाती हो तो तुम इन सारे मिनरल्स को एक साथ देख पाती हो? आई मीन अलग अलग देख पाती हो? तो उसी तरह से जैसे हम बिस्किट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें सेपरेटली नहीं देख पाते, उसी तरह से ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, नंबर ऑफ थिंग्स होती है जो कि हम देख नहीं पाते कि क्या क्या चीज़ें हमारी अर्थ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. सो rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. उसी तरह से जो हमारी अर्थ है उस अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड मिनरल्स बोलते हैं. These minerals are scattered throughout the earth रॉकी क्रस्ट. तो ये जो मिनरल्स होते हैं पूरी अर्थ पे एक तरह से फैले हुए हैं और जो कि किस फॉर्म में होते हैं? रॉकी क्रस्ट या फिर किसी डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. सो यहाँ पे मिनरल का डेफिनेशन लिखा है, ये हम समझते हैं. A naturally occurring substance that has definite chemical composition is mineral. तो एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है यानी कि उसमें कोई ह्यूमन का हाथ नहीं होता, ह्यूमन मेड नहीं होते ये मिनरल्स. ये सारे मिनरल्स कैसे होते हैं? नेचुरली अकर होते हैं हमारी अर्थ के अंदर. तो इनका एक डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. जो मिनरल्स होते हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, यानी कि एक एरिया में हो सकता है बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हो, वही दूसरा एरिया है जहाँ पे कोई भी मिनरल नहीं है. फिर एक ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे मिनरल्स तो है बट उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो. तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. कि अगर हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में सारी जगह पे क्या है? इक्वल इक्वल रेशो में वो डिवाइडेड है, ऐसा नहीं हो सकता. तो ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा एरिया में भी ये हो सकते हैं.
ज़्यादातर ये आपको रॉक्स की फॉर्म में ही मिलेंगे। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली accessible सच एज आर्टिक ओशन, बेड एंड एंटार्क्टिका। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे जो कुछ मिनरल्स पाए तो जाते हैं लेकिन उन्हें इजीली असेस नहीं किया जा सकता, यानी कि वो एरिया इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उस एरिया में आप उन मिनरल्स को नहीं निकाल सकते। अब यहाँ आर्टिक ओशन की बात हो रही है, ओशन के अंदर से अगर किसी मिनरल को हमें निकालना है तो बहुत ज़्यादा हमें क्या लगेगा, उसमें टाइम भी लगेगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें उन एरिया से क्या निकालना, वो पर्टिकुलर मिनरल्स को निकालना। और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है आपका कि इन जगहों से हम निकाल तो ले लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। सो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेराइंग कंडीशंस। तो मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में बनते हैं, काफ़ी अलग अलग कंडीशंस होती है जहाँ पे इन मिनरल्स की फॉर्मेशंस होती है। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं टेम्परेचर नॉर्मल है, मॉडरेट है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपके जो मिनरल्स हैं उनकी फॉर्मेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। सो दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होता है, ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इसमें। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। तो अलग अलग इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, वो अलग अलग तरीका होता है। डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट डेंसिटी होती है इनकी, हार्डनेस कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, सॉल्युबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें की हेल्प से हम अपने मिनरल्स को आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, ये आपका टॉपिक, इसमें हम पढ़ते हैं देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, यानी कि 3000 से भी ज़्यादा क्या है मिनरल्स है, डिफरेंट मिनरल्स इस अर्थ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो जो मिनरल्स है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक मेटालिक हो गया, दूसरा नॉन मेटालिक हो गया। मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मेटल होता है रॉ फॉर्म में। तो वो मेटालिक मिनरल्स कहलाए जाते हैं जो क्या होता है, जिसमें मेटल होता है, वो भी रॉ फॉर्म में होता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स और शाइन। तो यहाँ जो है आपके मेटल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है और काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं ये। जैसे कि आपका आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया। तो ये एग्जांपल्स है कुछ मेटालिक मिनरल्स के। सो ये जो थे ये आपके एग्जांपल्स है मेटालिक मिनरल्स के। मेटालिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। अब मेटालिक मिनरल्स जो है आपका अलग दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, जो कि आयरन ओर हो गया, जैसे आपका आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट्स हो गए, जिसके अंदर आयरन कंटेन होता है, उन्हें हम फेरस मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। और नॉन फेरस मिनरल्स उन्हें बोलते हैं जिसके अंदर आयरन नहीं होता बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स, जिसमें आयरन तो नहीं होता लेकिन अलग अलग मेटल्स कंटेन करते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, लेड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स होते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी आपका आ गया, नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं, डू नॉट कंटेन मेटल्स। इनमें क्या नहीं होता है, मेटल्स कंटेन नहीं करते हैं ये बिल्कुल भी। सो मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं मे बी फेरस एंड नॉन फेरस। आपका मेटालिक मिनरल्स दो कैटेगरी में डिवाइड है, फेरस नॉन फेरस में।
फेरस मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट्स हो गए, जिसके अंदर आयरन होता है, उन्हें हम फेरस मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेन नहीं होता है, जिसमें जैसे कि एक एग्जांपल हो गए आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स के। तो फेरस मेटालिक मिनरल वो होते हैं जिसके अंदर आयरन होता है, और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल वो हो गए जिसमें आयरन नहीं होता। लेकिन थोड़े बहुत अदर टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये आपका एग्जांपल हो गया नॉन फेरस मेटालिक मिनरल का। तो यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स देखते हैं कौन से होते हैं, दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें क्या नहीं होता है? मेटल होता ही नहीं है। जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये एग्जांपल्स है आपके किसके? नॉन मेटालिक मिनरल्स के, जिसमें क्या नहीं होता है? जिसमें मेटल होता ही नहीं है। जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम, ये एग्जांपल हो गए नॉन मेटालिक मिनरल के। अब मिनरल्स जो है किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी कि निकाले जाते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा मिनरल है, अब हमें उस एरिया से वो मिनरल निकालना है, तो किस तरह से आप उस जगह से उसे निकालोगे? तो माइनिंग की हेल्प से, ड्रिलिंग की हेल्प से, क्वेरिंग की हेल्प से, ये सारे ये तरीके होते हैं एक तरह से। इन तरीकों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? उस पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट आपका है जैसे माइनिंग हो गया। माइनिंग में हम पढ़ते हैं क्या होता है माइनिंग? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बuried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? मिनरल्स को बाहर निकालते हैं जो कि अर्थ के सरफेस में होते हैं, जो कि रॉक के फॉर्म में होते हैं। रॉक्स की के अंदर से हम उन मिनरल्स को क्या करते हैं? निकालते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। Minerals that lie at shallow deep depth are taken out by removing the earth's surface layer। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। सो जो मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर, और उन्हें जब हम बाहर निकालते हैं बाय रिमूविंग सरफेस लेयर, यानी कि काफ़ी सारी जैसे लेयर्स है, ये सारी आपकी लेयर्स हो गई, और वो मिनरल पर्टिकुलर यहाँ पे है। तो इन लेयर्स को जब हम रिमूव करते हैं, तो काफ़ी सारी लेयर्स हो गई। इन लेयर्स को रिमूव करने के बाद इस पर्टिकुलर मिनरल को हमने बाहर निकाला। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आपका माइनिंग हो गया। माइनिंग का मतलब मैंने बताया कि जब हम अर्थ की सरफेस से क्या निकालते हैं? मिनरल्स को निकालते हैं, उसे माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन माइनिंग में दो तरीके होते हैं, एक ओपन कास्ट माइनिंग हो गया, एक शाफ्ट माइनिंग हो गया। तो ओपन कास्ट माइनिंग हो गया कि काफ़ी सारी लेयर्स है, काफ़ी सारी लेयर्स में को रिमूव करने के बाद जब आप एक मिनरल को निकाल रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ओपन कास्ट माइनिंग हमें समझ में आ गया, माइनिंग समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम शाफ्ट माइनिंग क्या होती है। Depots called shafts have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths। तो शाफ्ट माइनिंग का मतलब है ये प्रोसेस होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डेप्थ में पर्टिकुलर मिनरल है, यानी कि ये बहुत सारी लेयर्स है और वो मिनरल इस एरिया में है। तो इन लेयर्स को रिमूव करने के बाद जब उस पर्टिकुलर मिनरल तक पहुंचा जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। Petroleum and natural gas occurs far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling। पेट्रोलियम जो होता है और जो नेचुरल गैसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिलो होती है अर्थ सरफेस के, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है। उसका जो डेप्थ होता है, उसकी जो गहराई होती है, काफ़ी नीचे होती है। उनको निकालने के लिए, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक छोटे आई मीन काइंड ऑफ वेल्स जो होते हैं, कुएं टाइप में हमें उन्हें बनाना पड़ता है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और उस जगह से फिर उस मिनरल को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं।
यहाँ एक पिक्चर गिवन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिक्चर में गिवन है ऑफशोर ड्रिलिंग ऑयल। इस जगह क्या निकाला जा रहा है, ऑयल का एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे पीछे पानी है, तो ये समुद्र के अंदर से क्या निकाला जा रहा है, यहाँ पे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये ड्रिलिंग प्रोसेस से होता है। ज़्यादातर ये पेट्रोलियम या फिर जो आपकी नेचुरल गैसेस होती है, उसी के लिए ये जो प्रोसेस होता है ड्रिलिंग, ये यूज़ किया जाता है। Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process knowing Minerals that lie near surface are simply dug out by the process known as coal. तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत इजी होता है। जो भी मिनरल्स होते हैं इजीली सिंपली उसे खोदा जाता है और वो मिनरल्स आपको इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका लाइमस्टोन हो गया, और आपके काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। लाइमस्टोन हो गया, क्ले हो गया, सैंडस्टोन हो गया। तो ये सारे आपके एग्जांपल हैं जो कि किस मेथड से आपको इजीली मिल जाएंगे, मिनरल्स के क्वेरिंग की हेल्प से आपको इजीली उसको उसको इस प्रोसेस की हेल्प से आप इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वीडियो 2 में।